नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हिमाचल की हलचल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। सामने आकर उन्होंने इस्तीफे की अफवाहों का खंडन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास बहुमत है और मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी, मैं डरने वाला नहीं हूं। तो सुबह से तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की बातों के बीच में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी और मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। देखिए, ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो यह है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 6 विधायक वो अभी मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के हमारी लॉयर आए हैं ऊपर, स्पीकर हाउस में उनकी अभी 1:30 बजे उनकी पेशी थी, और उस पर मैं क्या कहूँगा मुझे पता नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ। और हिमाचल की सियासी हलचल के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाई। 25 विधायकों वाली पार्टी बहुमत को चुनौती दे रही है। यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब कुछ देख रही है। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बहुमत को चुनौती दी जा रही है और हिमाचल की जनता ये सब कुछ देख रही है। जो कुछ हुआ वो अनैतिक है। तो ये प्रियंका गांधी का वो ट्वीट है जो उन्होंने लिखा है, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये हिमाचल और देश की जनता सब कुछ देख रही है। प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है। और सीधा रुख कर रहे हैं शिमला का। हिमाचल से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, अब तक की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद सामने आए और उन्होंने कम से कम कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ये बोला कि सब कुछ ठीक है, जबकि कल उनके जो बयान थे वो दिखा रहे थे किस तरीके से उनका नियंत्रण नजर नहीं आ रहा था। देखिए, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने तस्वीर तो साफ कर दिया, लेकिन इसी बीच एक हलचल पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, ये तस्वीरें बयान कर रही है किस तरह से सुरक्षा के बीच जो है कुछ विधायकों को अब यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि कानूनी राय जो है वो यहाँ पर जरूर ली जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि इस जो विधायकों की ये 2 गाड़ियां हैं जो तस्वीरों में अभी आप देख रहे हैं, ये तीसरी गाड़ी अब आप देख सकते हैं, वो चौथी गाड़ी आप देख सकते हैं। तो ये जो गाड़ियां हैं इनके अंदर कानूनी जो राय लेने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो वकील हैं जिन्होंने यहाँ का रुख किया था, या फिर उनके साथ जो 6 बागी विधायक हैं, वो इन गाड़ियों में जो है वो है, और यहाँ से जो है बाहर की तरफ इनको कड़ी सुरक्षा में यहाँ से ले जाया जा रहा है। विधानसभा परिसर शिमला की आप तस्वीरें इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहाँ से कड़ी सुरक्षा के बीच जो है इन सभी विधायकों को, और यहाँ पर कुछ वकील थे, उनको यहाँ से ले जाया गया है। अब बात आती है कि मुख्यमंत्री आखिरकार क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो 25 विधायकों की एक फौज जो यहाँ पर थी भाजपा की, वो चुनौती यहाँ पर दे रहे हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट भी इस बारे में सामने आया है, लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि अपनी संघर्ष की राजनीति को उन्होंने अभी तक लड़ा है। कई संघर्ष करने के बाद जो है वो यहाँ तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। ऐसे में चुनौती गलत तरीके से उन्हें दी जा रही है। अगर बहुमत जो है वो साबित होता है तो ये चुनौती जो है भारी पड़ेगी भाजपा के ऊपर। तो इस तरह की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच अब राजनीति इस बात को लेकर भी हो रही है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, क्या वो कानून, दल बदल कानून जो है, क्या वो लागू होगा उन विधायकों पर जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जो है वो खिलाफत यहाँ पर की है, बागी यहाँ पर हुए हैं। तो उनके लिए अभी कानूनी बहस जो है वो अंदर हो रही थी। 1:30 बजे के करीब जो है ये स्पीकर के रूम में, यानी कि स्पीकर के चैम्बर के अंदर जो है ये बहस चल रही थी।
दोनों ही पक्षों के वकील यानी सत्ता पक्ष के वकील और विपक्ष के वकील, वो दोनों ही वकील की टोलियां यहां पर मौजूद थी और बहस हुई स्पीकर के सामने। हर पहलू को सुना गया, देखा गया और उसके बाद अब आखिरी फैसला जो है इस पर लिया जाना है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जो कानून है, दल बदल कानून है, क्या वो अब इसके ऊपर उसके दायरे में ये तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं और अगर आते हैं तो किस तरह की कार्रवाई जो है वो उनके ऊपर मुझे की ये जा बताएं सकती कि है। ऑब्जर्वर्स को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कब तक बैठक होनी है, कब तक वो पहुंचेंगे और कब तक माना जाए कि जो ये 1-to-1 विधायकों से बातचीत होनी है संभव है? देखिए शाम का वक्त ये हो सकता है क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई खुलकर जानकारी तो मिल नहीं रही, लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि शाम का वक्त होगा क्योंकि अभी विधानसभा की कार्रवाई जो है वो होनी है। 2 बजे का समय जो है वो यहाँ पर भी तय किया गया था, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार यहाँ पर चल रहा था। इस बीच ये कार्रवाई 12 बजे तक के लिए जो स्थगित की गई थी वो 12 बजे भी नहीं शुरू हो पाई। उसके बाद ये कहा गया कि 2 बजे का समय तय किया गया है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कार्रवाई अंदर शुरू नहीं हो पाई है। तो इसके बाद अंदर कार्रवाई शुरू होगी, बजट जो है वो पारित होना जरूरी है और ऐसे में अभी भी मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि उनके पास अभी भी बहुमत है और ऐसे में दावा इसी चीज को लेकर है कि क्या अंदर बजट जो है वो यहाँ पर पारित होता है। इस चीज को लेकर जो है वो लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि क्या ऐसा हो पाता है या फिर जो विपक्ष की रणनीति है उसके साथ विपक्ष जो आगे बढ़ता है, आगे आखिरकार होता क्या है अभी ये देखना होगा क्योंकि सदन के भीतर की कार्रवाई जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए उसको भी समझेंगे। आप रहिए हमारे साथ विकास, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल के संकट पर शिमला से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के महासचिव संचार जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि विधायकों से बात की जाएगी, ये जो वोटिंग में हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम रमेश ने कहा कि सभी विधायकों से बात करेंगे पर्यवेक्षक, क्रॉस वोटिंग को लेकर साजिश की गई। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे, हमें कड़े फैसले लेने होंगे। कांग्रेस पार्टी और संगठन सर्वोपरि है और इस ऑपरेशन लोटस का सामना करेंगे और उसे नाकाम करेंगे। बहुमत उनको मिला है, सबसे बात करेंगे, खुले दिल से बात करेंगे, खुले मन से बात करेंगे, सबकी राय लेंगे, जो उनके मन में है, शिकायतें हैं, मांगे हैं और जो कुछ कदम लेने हैं कांग्रेस अध्यक्ष को वो लेंगे। एक मिनट, इनका सवाल जो ये मुझसे नाराज हो गई, मैं उनका सवाल फिर से दोहराऊं नहीं, क्योंकि ये आप जिस तरीके से आपने पूछा ना, अरे यहां से यहां आप कनेक्ट कर रहे हो, नहीं वो आप इतना यहां से यहां एक सीधा लाइन भी होता है, आप यहां से जा रही हो, सीधा डायरेक्ट लाइन है, सीधा डायरेक्ट लाइन है। तो शिमला से हमारे साथ विकास शर्मा, दिल्ली से स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, ये जो जयराम रमेश ने कहा कि कड़े फैसले लेने होंगे, इसके मायने क्या हैं? क्या वो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उन पर कड़े फैसले लेने की स्थिति में है पार्टी, या फिर सरकार बचाने के लिए जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, उनको बदलने तक के लिए तैयार है हाईकमांड? देखिए फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऑब्जर्वर भेजे गए हैं हिमाचल में और हिमाचल में ऑब्जर्वर तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे और खास तौर पर उन 6 विधायक जो बागी हुए हैं उनका रुख किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, उसके आधार पर जो आलाकमान है वो फैसला लेते हुए जो है नजर आएगा। सीधा तौर पर सवाल पूछा गया था कि क्या सीएम को बदला जा सकता है, तो उसके जो है जवाब में उन्होंने कहा कि तमाम तरीके की संभावनाएं हैं, कड़े फैसले लेने होंगे तो कड़े फैसले भी लिए जाएंगे, लेकिन जो मैंडेट जनता ने कांग्रेस को दिया है वो सरकार बचाने के लिए तमाम तरीके की जो रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करनी होगी वो कांग्रेस आलाकमान जो है करता हुआ नजर आएगा। हम सुबह से ही जानकारी दे रहे थे कि एक रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस आलाकमान को जो है जल्द जो है सौंपते हुए जो है ऑब्जर्वर जो है नजर आएंगे और ऑब्जर्वर फिलहाल हिमाचल पहुंच चुके हैं और केंद्रीय आलाकमान जो है फिलहाल अलर्ट मोड पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो भी बातचीत के आधार पर विधायकों से ऑब्जर्वर रिपोर्ट सौंपते हुए नजर आएंगे उसके आधार पर जो अगली कार्रवाई है वो आलाकमान की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आएगी। यानी अभी स्पर्श ये माना जाए कि असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अगर हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह और दूसरे नेताओं का रुख देखा जाए तो वो नहीं चाहते कि सुक्खू। एक मिनट में आपके लोग तो विकास शर्मा कुछ कहना चाह रहे। जी विकास।
कार्रवाई शुरू हुई थी और उस कार्रवाई के बीच में यहाँ पर अभी जो बाहर मैसेज आया है वो ये है कि जो बाकी बचे जो भाजपा के विधायक थे जिनको निष्कासित किया गया था, उसके बाद बाकी के बचे विधायक जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर बाइकआउट किया है सदन का। अब बात करते हैं, रणधीर शर्मा बात कर रहे हैं। आराम से कर लो आप। माफ कीजिए, सत्ती जी बात कर रहे हैं, सतपाल सिंह सत्ती। पिछले काल से जिस तरह का क्या हुआ अभी, पिछले काल से जिस तरह से अध्यक्ष महोदय का व्यवहार है, उस व्यवहार को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उन्हें स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने एक जिसको कहते हैं कि डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अपनाते हुए, तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए हमारे 15 लोगों को निष्कासित कर दिया। लेकिन अभी हम 10 लोग अंदर गए थे, हम लोगों ने यही उनसे ध्यान में बातें लाई कि आपने पिछले कल हमारे लोगों के ऊपर मार्शल भेज करके जिस तरह से धक्काशाही की, हमारे लोगों को चोटें भी आई, और उसके साथ साथ आपने हमारे ही लोगों का आज निष्कासन कर दिया है। और हम ये मान करके चलते हैं कि पिछले कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार अपना राज्यसभा का कैंडिडेट हार चुकी है और उनका अल्पमत में गवर्नमेंट आ गई है, उस अल्पमत की गवर्नमेंट को बचाना मुख्यमंत्री जी का काम है, अध्यक्ष का काम नहीं है। लेकिन अध्यक्ष स्वयं एक पार्टी बनके गवर्नमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं और हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो उसके नाते हम लोगों ने ये इनको कहा कि हमारा भी आपके ऊपर विश्वास नहीं है। हमारे जो 15 साथी आप लोगों ने निकाले हैं उनके साथ एकता प्रदर्शन करते हुए हम लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सेशन जो चल रहा है उसका हम लोगों ने बहिष्कार किया है। जी, वॉकआउट किया हमने। बजट पास हो जाएगा लेकिन गवर्नमेंट नहीं टिकेगी। बजट तो पास हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके पास बहुमत नहीं है इनके पास। अब देखते हैं अंदर क्या करते हैं, क्योंकि कट मोशन तो हमारे लोगों ने चर्चा करनी थी, वो तो कोई अंदर है नहीं है। तो अब हो सकता है जी बजट का उसके ऊपर पारित करवा दें उसको। आप क्या नहीं, अभी देखते हैं जी, अभी बैठेंगे हम लोग। हमारे विपक्ष के नेताजी का भी निष्कासन हुआ है, बाकी विधायक भी हमारे वहां बैठे हैं। तो हम लोग उसी दृष्टि से बाहर आए थे और अभी वहां उनके पास जा रहे हैं। जो आगे की योजना होगी वो आपको विपक्ष के नेता बताएंगे। क्योंकि कट मोशन तो हमारे लोगों ने चर्चा करनी थी, वो तो कोई अंदर है नहीं है। तो अब हो सकता है जी बजट का उसके ऊपर पारित करवा दें उसको। आप क्या नहीं, अभी देखते हैं जी, अभी बैठेंगे हम लोग। हमारे विपक्ष के नेताजी का भी निष्कासन हुआ है, बाकी विधायक भी हमारे वहां बैठे हैं। तो हम लोग उसी दृष्टि से बाहर आए थे और अभी वहां उनके पास जा रहे हैं। जो आगे की योजना होगी वो आपको विपक्ष के नेता बताएंगे। कि भाजपा जो है ये र्यूमर्स फैला रही है, सब कुछ ठीक है, कांग्रेस में मेजॉरिटी है, हमारे पास सरकार बनी रहेगी, सुक्खू भी बने रहेंगे। और कांग्रेस के शुक्ला जी आए हैं, डीके शिव कुमार आए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं। अच्छा। नहीं, उनको ध्यान में लाना चाहिए। पिछले कल ही तो रिजल्ट निकला है। पिछले कल 34 हम लोग बराबर आए हैं, उसके बाद 25 हम लोग मेजोरिटी में आए हैं। तो इतना तो हम मान ही सकते हैं कि 34 ही है उनके पास, मेजोरिटी नहीं है, बराबर ही है। तो अगर बराबर को वो मानते हैं कि ज्यादा है, तो हम लोग तो यही कहते हैं कि आप लोग कट मोशन के ऊपर, बजट के ऊपर हमारे लोगों का निष्कासन मत करो। आप लोग अंदर वोटिंग करा लो, वोटिंग में पता लग जाएगा। कल 9 थे, आज 15 हो जाएंगे, तो हुड्डा जी की भी तसल्ली हो जाएगी और शुक्ला जी की भी तसल्ली हो जाएगी। विधायक भी जो संपर्क में है मुख्यमंत्री, ये बात कह रहे हैं उनके। हाँ, तो संपर्क में तो अभी भी मैं हाथ मिला के आया उनसे, वो तो हमें अभी भी मिले। तो उन्होंने अभी भी बोला कि आप लोग चलने दो। हमने कहा आप चलाओ, हम लोग का विश्वास ही नहीं रहा आप लोगों के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर आपका विश्वास नहीं है और आपके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। खबरें आ रही हैं, माइक तो आप माइक पे रख रहे हैं यार। विधायक जो आप लोगों से टच में है, कांग्रेस इस्तीफा दे सकते हैं, 10 से 12 की सूची बताई जाए। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर जब वोटिंग कराएंगे तो 15 लोग इनके विरोध में जाएंगे। 15 इस समय तक है, आगे देखते हैं कितने होते हैं। तो विक्रमादित्य से संपर्क बना हुआ है आप लोगों वो तो का? रोज आने वाले हैं। वो तो रोज ही मिलते हैं, वो तो हमारे साथ ही हैं। उनके पिताजी की जितनी बेइज्जती इस गवर्नमेंट ने की है, उनके पिताजी का स्टैचू लगाने के लिए भी जगह मार रोड के ऊपर नहीं इन्होंने दी। अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो शायद हम पहले महीने के अंदर ही उनको जगह दे देते। इतना अनादर उन्होंने वीरभद्र सिंह जी का किया है, तो विक्रमादित्य सिंह जी अब देखें कि उनको कहाँ रहना है। ठीक है। सतपाल सत्ती को आप सुन रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा और तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर रखी। इस बीच एक बार दिल्ली चल रहे हैं। स्पर्श मेरा सवाल ये था कि क्या एक और ये सवाल कि भाई हिमाचल में जो नेता हैं वो चाह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जाए, पार्टी सरकार बचाने के लिए क्या वहां तक जा सकती है?
देखिए बिल्कुल पार्टी हर तरीके से तैयार है, कोई भी बड़ा कदम उठाना हो वो आप पूरी तरीके से तैयार जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको स्पष्ट संदेश जो है पार्टी आलाकमान की तरफ से दिया गया है। ऑब्जर्वर्स की बातचीत हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे से, कांग्रेस अध्यक्ष से, और उन्होंने स्पष्ट जो है किया है इस मामले को लेकर कि सरकार बचाने को लेकर कोई भी कदम उठाना हो, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस भी अगर देना होगा वो आज जो है कांग्रेस जो है करती हुई नजर आएगी। अब उस सेक्रीफाइस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी जाती हुई नजर आए या फिर अन्य तरीके से जो है किसी तरीके से सरकार बचाने की बात हो, लेकिन सरकार बचानी है ये आज जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत है। लेकिन सरकार अब किस तरीके से बचती हुई नजर आएगी वो महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। 6 जो बागी विधायक है उनका किस तरीके का रुख देखने को मिलता हुआ नजर आएगा वो महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। 6 बागी विधायकों को अगर सस्पेंड कराना हो तो विधायक दल की बैठक बुलानी होगी, तमाम तरीके की प्रक्रियाएं जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में जो है 6 बागी विधायक हो जाते हैं और जो 3 निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे उनका रुख किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। ये सारे प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए जो वरिष्ठ नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर डीके शिव कुमार की बात की जाए, उनको जो है हिमाचल फिलहाल कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो है भेजा गया है। विधायकों के मन टटोलने की कोशिश होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ना केवल 6 विधायकों की बात की जाए, करीब 14 से 20 ऐसे विधायक हैं जो आज जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज जो है कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेकर बताए जाते हैं। तो ऐसे में रिपोर्ट का थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि किस तरीके से बातचीत विधायकों से होती हुई नजर आएगी विधानसभा के सत्र के बाद में, और उसके बाद किस तरीके का फैसला जो है वो कांग्रेस आलाकमान जो है लेता हुआ नजर आएगा। जी, मैं आपके पास लौटता हूं। विकास, देखिए 2 बातें हैं। क्या हाईकमांड उन 6 नेताओं पर एक्शन लेगी जिन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े नेता को हरवा दिया, या फिर उन नेताओं के दबाव में आ जाएगा हाईकमांड और सुखविंदर सिंह सुक्खू की विदाई हो जाएगी? देखिए बिल्कुल, और क्योंकि इसी बात को लेकर बहस अंदर जारी थी, जो स्पीकर चैंबर की मैं आपको पहले भी बात बता रहा था कि वहां पर दोनों ही दलों के जो कानूनी सलाहकार थे यानी वकील जो थे सुप्रीम कोर्ट तक के, वो वहां पर मौजूद थे और एंटी डिफेक्शन लॉ किस तरह से कायम किया जाए और कौन कौन से विधायक इसके दायरे में हो, खासतौर पर वो जो बागी विधायक है, किस तरह से कानूनी कार्रवाई जो है वो उनके ऊपर की जा सकती है, या फिर सदन आजकल चल रहा है तो सदन के भीतर के किस तरह से नियम जो है उन्होंने तोड़े हैं, अगर व्हिप उन्होंने जारी किया है तो व्हिप किस तरह से जो है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता या लागू होता है, ये तमाम पहलू जो है इसके ऊपर चर्चा की गई और बहस इसी चीज को लेकर की गई कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इसके ऊपर लागू होता है, क्या उसके दायरे में ये सारे जो विधायक हैं वो इसके दायरे में आते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच फिलहाल वो सभी विधायक जो है जो 6 के 6 बागी जो विधायक थे वो यहां से अब जा चुके हैं और उसको उनके जाने के बाद जो है लगातार अब अंदर सदन की कार्रवाई शुरू हुई और सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद की तस्वीरें जो है वो आपने देखी हैं। लगातार यही दावा किया जा रहा है कि सरकार अभी भी पूरी मजबूती के साथ जो है वो खड़ी है और ऐसे में सरकार जो है वो कहीं जाने वाली नहीं है। जो विपक्ष है वो लगातार इस बात का प्रयास जो है वो कर रहा है कि इस तरह की र्यूमर्स जो है फैलाए जाए कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा आ चुका है, सरकार गिरने वाली है, इस तरह से चीजें जो है वो गलत है, पूरी तरह से गलत उसे कहा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उन्हें निष्कासित किया जाता है तो आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल जो है वो अभी तक बना हुआ है। स्पर्श, एक बड़ा सवाल ये है, संपूर्ण उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में सिर्फ एक हिमाचल है जहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा कुछ हो जाए कि यहां से सरकार गिर जाए। ऐसे में सरकार बचाना ही प्रायोरिटी, प्राथमिकता होगा मुख्यमंत्री की बदौलत। मुख्यमंत्री अगर चुनना हो तो सरकार बचाना पहली प्राथमिकता होगा किसी भी हाल में। देखिए बिल्कुल सरकार बचाना पहली प्राथमिकता देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा और सवाल कांग्रेस के आलाकमान पर भी उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें देखने को मिलती हुई नजर आती थी, प्रतिभा सिंह वर्सेस सुक्खू देखने को मिलता हुआ नजर आता था और राज्यसभा चुनाव इतनी बड़ी मेजोरिटी होने के बावजूद अगर कांग्रेस हारती हुई नजर आती है तो क्या तमाम चीजें पता नहीं थी? क्या मुख्यमंत्री को ये चीजें पता नहीं थी कि विधायक जो है बागी होते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग तरीके से जो है मिलती हुई नजर आती थी नेताओं से, तो उसको लेकर आलाकमान ने जो है कदम क्यों नहीं उठाया? आखिरकार इस तरीके से जब सरकार पर सवाल आ गए तब इस तरीके से जो है क्यों जो कदम है वो अब उठाए जा रहे हैं कि पर्यवेक्षकों को भेज दिया जाए। लेकिन अब जो स्थिति है वो इस तरीके से स्पष्ट है कि सरकार बचानी है
किसी भी तरीके से सरकार बचानी है, उसमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी हो, सीएम बदलने की बात हो या फिर जो है किस तरीके से जो है बीच का रास्ता निकालना हो, इसको लेकर जो वरिष्ठ नेता है, जिसमें कर्नाटक में जो है डीके शिव कुमार ने हमने देखा किस तरीके से अहम भूमिका निभाई थी, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं तो वो लगातार जो है कांग्रेस आलाकमान के जो है संपर्क में रहते हैं, अहम भूमिका निभाते हुए जो है नजर आते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब जो स्थिति है वो यहां तक पहुंच गई है कि सरकार किसी तरीके से बचाया जाए और तमाम तरीके से जो एक रिपोर्ट तैयार हो और उसमें जो भी सैक्रिफाइस लेना हो, चाहे उसमें सीएम के इस्तीफे की बात हो या फिर विधायकों से बात करके मनाने की बात हो, वो जो है अब होती हुई जो है नजर आएगी। जी, ये होती हुई जो नजर आएंगी ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत कुछ होना है। विकास, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जमीन पर क्या हो रहा है, उनके पीछे हकीकत क्या है? ये वही सुक्खू हैं जो सोनिया गांधी को हिमाचल से राज्यसभा चुनाव लड़ने का न्योता देकर आ गए थे, इनको जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं मालूम थी? देखिए, ऐसा नहीं है, इस बारे में चर्चा जो है वो लगातार होती रही, बल्कि सुखविंदर जब भी विधायक दल की बैठकों में मौजूद रहे या जो और आला हाईकमान के साथ जो बैठकें यहाँ पर होती रही हैं, तमाम मुद्दे उनके सामने भी उठते रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह लगातार इस बात को उठाती रही हैं कि विधायकों की अनदेखी की जा रही है, सरकार और संगठन में तालमेल की कमी देखी जा रही है। जो वरिष्ठ नेता है जो चुनाव हार चुके थे बेशक, लेकिन अभी भी उनकी मौजूदगी जो है वो देखी जा रही थी। सरकार के आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे लेकिन उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा था, यहां तक कि उनकी विधानसभाओं के काम भी नहीं हो रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री के बिल्कुल सामने थी, हाईकमान के सामने थी और अलग अलग बैठकों के माध्यम से भी लगातार ये चीजें जो है वो डिस्कस की गई हाईकमान के बड़े नेताओं के सामने। अलग अलग जब फीडबैक लिए जाते थे और जब भी इस बारे में चर्चा होती थी तब जरूर कहा जाता था, लेकिन नजरअंदाजगी जो है वो कहीं गलत नहीं होगा कि वो किया गया इन सभी फैक्टर्स को। और अब क्या आगे जो है वो इस पर मुख्यमंत्री जो है वो आगे करते हैं, क्योंकि पेशकश उनकी तरफ से की गई, ये सूचना जरूर सामने आ रही थी, लेकिन इस्तीफा और इस तरह की अफवाह फैलाना विपक्ष की कारिस्तानी जो है वो इसे कहा गया है। अब क्या विपक्ष इसके ऊपर जो है वो आगे कहता है, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा है कि हम अंदर मौजूद थे 10 के 10। मैं आपके पास लौटता हूं, एक बार स्पर्श के पास कुछ जानकारी है जी, स्पर्श बताएं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की है। ये बड़ी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो पूरे हालात है उसको लेकर चर्चा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू से की है कि आखिरकार किस तरीके के हालात जो है वर्तमान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कितने विधायक जो है साथ देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, कितने विधायक जो है खिलाफ देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस अगर बड़ा फैसला लेती हुई नजर आती है तो किस तरीके का रुख जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। ये तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अब से कुछ ही देर पहले जो है बात की है फोन पे। चलिए, बड़ी खबर आ रही है जो हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा दे रहे हैं कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की है यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू से। लेकिन मेरा एक सवाल है स्पर्श, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, निर्दलियों का समर्थन, उसके बावजूद सोनिया गांधी राजस्थान चुनाव लड़ने गई जहां पर बीजेपी की सरकार है, यानी हाईकमांड को भी अंदेशा था कि हिमाचल में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अंदेशा रहा होगा कि हिमाचल में जो है तमाम चीजें जो है ठीक नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी जो तमाम संभावनाएं थी कि हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है या फिर प्रियंका गांधी जो है हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो राजस्थान का रुख जो है करती हुई नजर आती है। और इसके पीछे सीधे तौर पर कारण भी देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। जब भी प्रतिभा सिंह जो है दिल्ली दौरे पर देखने को मिलती हुई नजर आती थी, उनके बयान इस तरीके के देखने को मिलते हुए नजर आते थे कि जो सरकार और संगठन के बीच में तालमेल होना चाहिए उस तरीके का तालमेल जो है देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आता है। नजरअंदाजी जो है नेताओं की देखने को मिलती हुई नजर आती है। वीरभद्र कैंप के नेताओं की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जो नियुक्तियां होती है, बोर्डों में नियुक्तियों की बात की जाए या फिर निगमों में नियुक्तियों की बात की जाए, उनमें जो है तरजीह जो है कहीं ना कहीं इनके प्रतिभा सिंह गुट के नेताओं को जो है नहीं मिलती हुई जो है नजर आती है। ये तमाम तरीके के आरोप जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में नाराजगी की खबरें जरूर आला कमान तक पहुंचती हुई
नजर आती थी, लेकिन आलाकमान ने उन पर एक्शन नहीं लिया, ये कहीं ना कहीं जो है समझ आता हुआ नजर आ रहा था। और उस एक्शन ना लेने के कारण हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि एक ऐसा माना जा रहा था कि आराम से जो है राज्यसभा जाते हुए नजर आएंगे, वो जो है राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ नजर आया। लेकिन अब चूंकि पर्यवेक्षक भेजे गए हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं अब मैनेज करने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है कि जो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी चलाती हुई नजर आ सकती है, उसको जो है किसी तरीके से जो है फिलहाल रोका जाए। जी विकास जी, मेरा एक सवाल है आपसे, कुछ भी रहा हो लेकिन मुख्यमंत्री का चुनावी मैनेजमेंट जो प्रबंधन है वो सवालों के घेरे में है। जब वो मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि अगर विधायक नहीं बिके तो 40 के 40 वोट मिलेंगे, मतलब उन्हें पता ही नहीं था कितने विधायक इस साइड हैं। और जब वो कहते हैं कि हरियाणा की पुलिस आकर विधायक ले गई, तो फिर उनकी पुलिस, उनके अधिकारी, उनका इकबाल क्या कुछ कर रहा था, ये मैनेजमेंट तो जो है उनका वो पुअर मैनेजमेंट माना जाएगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल जब वोट यहां पर डाला गया और क्रॉस वोट होने के बाद जब उनके एजेंट्स को यहां पर ये वोट दिखाया गया, उसके बाद वो तमाम विधायक जो कि बागी विधायक अभी उन्हें कहा जा रहा है, वो विधानसभा से निकलते हैं और एक लंबा सफर जो है, क्योंकि शिमला से चंडीगढ़ का सफर जो है करीब करीब 100 किलोमीटर है, तो ऐसे में बीच में बॉर्डर एरियाज आते हैं। पहले शिमला जिले की बॉर्डर एरिया आता है, वहां पर जो है पूरी तरह से नाकेबंदी जो है वहां पर 24 घंटे रहती है, पुलिस की तैनाती वहां पर रहती है, सीसीटीवी कैमरास रहते हैं। और यही नहीं, जब इस तरह का माहौल यहाँ पर चल रहा है, पहले से ही चीजें अलर्ट पर रखी गई हैं, तो आखिरकार ये कहाँ चूक रह गई जो इतने विधायक जो है वो यहाँ से धीरे धीरे करके जो है वो चंडीगढ़ की तरफ निकल गए। ये शुरुआती दौर में जानकारी यही भी आई थी कि शुरू में कुछ कुछ विधायक जो है आपस में चर्चा करके 2-2 की संख्या में यहाँ से निकलते रहे, लेकिन क्या इस बात की भनक सरकार को नहीं लगी? क्या यहाँ की खुफिया एजेंसीज को नहीं लगी? ये एक बड़ा सवाल है। और किस तरह से आखिरकार जो अगर दूसरे राज्य की पुलिस जो है वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर आकर कार्रवाई करती है, किस तरह से ले जाती है विधायकों को, यहाँ से अपनी निगरानी में यहाँ से ले जाया जाता है, तमाम तरह के सवाल जो है वो कई सवाल खड़े करता है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री की अगर कहें चूक उनसे जरूर यहाँ पर हुई है, या फिर जो एजेंसीज हैं, जो यहाँ पर सुरक्षा जो एजेंसीज हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई बड़ा इलैप्स यहाँ पर हुआ है सुरक्षा में, कि किस तरह से विधायक जो है वो यहाँ से चले जाते हैं और उनको जो है वो उसकी भनक तक नहीं लगती। और बाद में खबर यही आती है कि जब पहले संख्या आ रही थी शुरुआती दौर में, तो ये कहा जा रहा था कि करीब करीब 9 लोग जो हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अब क्या 9 से ज्यादा भी ये संख्या हो सकती थी, ये भी बहुत चर्चा का विषय जो है कल बना रहा, पूरा दिन बना रहा। लेकिन उसके बाद संख्या जो है वो खुद से ही मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 5 से 6 लोग थे जो कि जिनको यहाँ से बीजेपी के लोग अपने साथ यहाँ से ले गए हैं। और जो हरियाणा की पुलिस थी या फिर जो सीआरपीएफ की तैनाती जो साथ में की गई थी, तो बड़ा पुलिस बल जो है वो हरियाणा से आया, यहाँ से कुछ विधायकों को लिया और किडनैप करके यहाँ से ले गया। तो ये बयान जो है मुख्यमंत्री के जरूर सामने आए थे, लेकिन ये हुआ क्यों है और कैसे ये हो गया सरकार होते हुए भी, तो ये कई बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर जो है पीछे छोड़ डालता है। जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। स्पर्श, क्या ये माना जाए कि स्पष्टीकरण मांगा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, या मौजूदा जो हालात हैं वो जानने की कोशिश है अभी? देखिए अभी जो है सरकार बचानी है, ये जो है कहीं ना कहीं जो है चीजें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किस तरीके के वर्तमान में हालात देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो है बातचीत होती हुई जो है नजर आई है। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में, और सीधे तौर पर कितने विधायक खेमे में खड़े हुए हैं, कितने विधायक विपक्ष में खड़े हुए हैं। 6 विधायक अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आ जाते हैं तो किस तरीके की परिस्थितियां बनती हुई जो है नजर आएंगी, और अगर 6 विधायक एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नहीं आते हैं तो किस तरीके से आगे की रणनीति जो है बनानी है। इन तमाम विषयों को लेकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में बातचीत होती हुई नजर आई है। और उसके साथ साथ कोई बड़ा फैसला अगर कांग्रेस आलाकमान लेता हुआ नजर आता है तो उसका इशारा भी जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहां पर जो है दिया गया है। लेकिन जो तमाम चीजें हैं वो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर तय होती हुई जो है नजर आएंगी। तो ऑब्जर्वर विधानसभा की कार्रवाई, चूंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो है निश्चित काल के लिए स्थगित होती हुई जो है नजर आएगी कुछ ही देर बाद, या फिर हो गई है, उसके बाद जो है विधायकों से बातचीत जो है करते हुए नजर आएंगे और उसके आधार पर जो फैसला है वो आलाकमान जो है लेता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, क्या कुछ जानकारी आ रही है विकास, क्या जो कार्यवाही है विधानसभा की वो स्थगित हो रही है? देखिए बिल्कुल, और अंदर से बड़ी खबर आ रही है कि जो अनिश्चित काल के लिए अब की कार्रवाई दिया गया है, और इसके साथ जो बजट को लेकर संशय लगातार बरकरार था कि कैसे बजट जो है वो यहाँ पर पारित हो सकता है, तो अब खबर अंदर से निकल कर आ रही है कि सदन में
जो बजट है वो पारित कर दिया गया है फिलहाल। और जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था या आशंका जताई जा रही थी कि कैसे ये बजट जो है वो पारित होगा अगर बहुमत ही नहीं है, तो फिलहाल अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सरकार को फिलहाल सदन में कोई खतरा नहीं है और ये बजट जो है वो यहाँ पर पारित हो गया है और इसके बाद अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई को जो है वो स्थगित कर दिया। चलिए, यानी पहली बात यह कि जो फौरी संकट है वो टल गया है, बात नेतृत्व के ऊपर आ गई है सारी। बिल्कुल आप कह सकते हैं, और विधायक दल की बैठक जो है ये तय करेगी। आज शाम को ये माना जा रहा है कि एक विधायक दल की बैठक जो है वो होगी और ऑब्जर्वर्स उसमें मौजूद रहेंगे, बड़े नेता उसमें मौजूद रहेंगे। राजीव शुक्ला जो है वो पहले ही यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। चलिए, इस बीच जो हम बड़ी खबर जो है वो दर्शकों को बता देते हैं। ये बड़ी खबर हिमाचल से जुड़ी हुई, हिमाचल की हलचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है, यानी जो पहला संकट था वो टल गया है। विपक्ष की अनुपस्थिति में बजट पास हो गया है। कांग्रेस के 6 बागी भी अनुपस्थित रहे। बीजेपी के 15 जो विधायक थे वो सस्पेंड किए गए थे, बाकी विधायक विधानसभा से बाहर आ गए और ऐसे में बजट पास हो गया है। यानी एक जो फौरी संकट था फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर वो टल गया है। लेकिन अब नेतृत्व को लेकर ऑब्जर्वर फैसला करने जा रहे हैं। 1 to 1 विधायकों से बात करेंगे। हिमाचल की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो दो बड़ी खबरें बताते जो सूत्रों से आई। दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की है सुखविंदर सिंह सुक्खू से, और दूसरी ओर हिमाचल से एक खबर आई कि जो बजट है वो विधानसभा से पास हो गया है। तो यार रुकना कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार